अक्सर हम हिंदुओं पर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या शास्त्रों में मांसाहार निषेध है या उसे स्वीकार्य है। खास तौर से वह हिंदू जो मांसाहार करते हैं उनके ऊपर म्लेच्छ और खुद के हिंदू भाई इस तरीके का इल्जामात लगाते हैं। तो मैं आज इसका विश्लेषण करने का प्रयत्न करूंगा। तो मैं आपको एक चीज पहले मैं समझ लूं कि हिंदू शास्त्र में दोनों मतों को मान्यता है। मैं यही प्रमाणित करूंगा और यह मैं फोर्सफुली या बलपूर्वक साबित नहीं करूंगा, यह शास्त्रों में ही है। मैं पहला उदाहरण मैं देखूंगा ऋग्वेद 1.1.4। इसमें यज्ञ को अहिंसक यज्ञ कहा गया है, अर्थात यज्ञ में कभी बलि नहीं दिया जाता। यह चीज ऋग्वेद के पहले श्लोक में ही उद्धृत होता है। तो श्लोक कुछ ऐसे, मंत्र कुछ ऐसे है। अग्ने यं यज्ञ मध्वरं विश्वतः परिभूरसी स इद देवेषु गच्छति। सबका रक्षण करने में समर्थ हे अग्ने, स्वर्ग में रहने वाले देवगण को तू जिस यज्ञ, यहां पर यज्ञ को अध्वरंग कहा गया है, अर्थात जिसमें हिंसा ना हो, अहिंसात्मक यज्ञ, अहिंसात्मक यज्ञ द्वारा तृप्त करता है, विघ्न रहित उस यज्ञ को तू सभी ओर से आवृत किए रहता है। तो ये तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि ऋग्वेद में अहिंसक यज्ञ का वर्णन मिला है। लेकिन इसके साथ साथ यदि मैं ऋग्वेद 1.162.911 को पढ़ूं तो उसमें अश्वमेध यज्ञ बलि दिखा जाएगा। अगर हम वेद को स्वरों के साथ पढ़ें तो उसमें अश्वमेध यज्ञ यदि हो भी तो उसमें अहिंसात्मक ही होता है, उसमें कोई बलि नहीं होता। लेकिन जो राजा महाराजा करते थे, जो बिना स्वरों का जो पढ़ते थे वेद को, उनमें अश्वमेध यज्ञ में उसी यही मंत्र में स्वरों के साथ पढ़ेंगे तो उसमें कोई हिंसा नहीं है। बिना स्वरों का जैसे पौराणिक पढ़ते वैसा पढ़ेंगे तो इसमें अश्वमेध यज्ञ बलि है। मैं अभी देखता हूं ऋग्वेद 1.162.911। समय नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ हिंदी अनुवाद ही पढ़ूंगा। तो हिंदी अनुवाद ऐसे है। मक्खियों द्वारा अश्व के जिस विकृत भाग का भक्षण किया जाता है, जो भाग तापदायक कर्मों में लगता है तथा जो यजमान के हाथों और नाखूनों में लगा रहता है, वो सभी देवताओं को अर्पित हो। आगे, अग्नि द्वारा पचाए जाते हुए जो अंग शूल के आघात से इधर उधर उछलकर गिर गए हैं, वो भूमि पर गिरकर धूल आदि से ना मिलें तथा यज्ञ भाग की इच्छा करने वाले देवताओं का ग्रास बने। यहां पर बलि के उपरांत अश्व को टुकड़े टुकड़े करने का वर्णन साफ है, जिससे साबित होता है कि यज्ञ भले ही अहिंसक हो वेद काल में, लेकिन अश्वमेध यज्ञ उसको हिंसक और अहिंसक दोनों तरीके से मनाया जाता था। परंतु क्षत्रिय गण जो थे वह अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना शक्ति और दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि देते थे। अब यही ग्रे मेंटालिटी हमको मनु में भी मिलता है। यदि हम मनु के कुछ श्लोकों को पढ़ें तो हमको मालूम पड़ेगा कि अहिंसात्मक भोजन, शुद्ध विशुद्ध शाकाहारी भोजन ही सबसे उत्तम है। वो अब सारे श्लोक में पढ़ना चाहूंगा। तो इस श्रृंखला में
मैं सबसे पहले पढ़ूंगा मनु 2.177 जो कहता है शन नॉन वेजिटेरियन। 2.177 शहद, मांस, सुगंधित वस्तु, फूलों के हार, रस, स्त्री, सिर के भांति बनी हुई वस्तु और प्राणियों की हिंसा इनको त्याग दे। मांस और प्राणियों की हिंसा इनको त्याग दें। अब मनु 5.56 कहता है वेजिटेरियनिज्म, वीगनिज्म इज द बेस्ट। मनु 5.56 5.56 मांस खाने में, मद्य पीने में और मैथुन में दोष नहीं है, क्योंकि यह प्राणियों का स्वभाव ही है, परंतु इनका त्याग परित्याग बड़ा फलदायक है। आगे मनु यह कहता है कि क्यों त्याग कर देना चाहिए हिंसात्मक मांसाहारी भोजन का। मनु 5.48 नो मीट फॉर मोक्ष। यदि कोई शांति चाहता है, निर्वाण चाहता है, परम शांति चाहता है, परम सुख चाहता है, चरम सुख चाहता है, वो मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो उसको मांस का त्याग कर देना चाहिए। मनु 5.48 जो ये कहता है जीवों की हिंसा किए बिना कहीं भी मांस उत्पन्न नहीं हो सकता और जीवों का मारना स्वर्ग का देने वाला भी नहीं है, इसलिए मांस को त्याग देना चाहिए। अर्थात जो लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, जो मृत्युपरांत स्वर्ग जाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, संसार से आजादी पाना चाहते हैं, उन्हें मांस नहीं खाना चाहिए। यहां तक तो बिल्कुल सही है सब कुछ, लेकिन आगे के मनु के कुछ श्लोक हैं जिसमें यह कहा गया है कि मीट ईटिंग अर्थात मांसाहार पाप नहीं है। तो सबसे पहले तो इस सिलसिले में मनु 5.56 ही मैं पहले पढ़ूंगा। तो ये कहता है मांस खाने में, मद्य पीने में और मैथुन में दोष नहीं है। मांस खाने में कोई दोष नहीं है। खैर, इस बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं पढ़ूंगा मनु 5.27 टू 35। ये एक लंबा श्लोकों का श्रृंखला है। मंत्रों से प्रोक्षित ब्राह्मण की कामना से, शास्त्र विधि के अनुसार और गुरु की आज्ञा से प्राणों के संकटमय मांस भक्षण कर ले। ब्रह्मा जी ने इस सब को जीव का अन्न बनाया है और सब स्थावर, व्रीहि आदि और जंगम पशु आदि जीव का भोजन ही है। मृग आदिकों का तृणादिक, दाढ़ वालों का दाढ़ रहित मृग विशेष, हाथ वालों का हस्तहीन मछली आदि तथा सिंह आदि शूरों के, हाथी आदि डरपोक ये अन्न ही हैं। खाने वाला मनुष्य जो खाने योग्य प्राणियों को नित्य प्रति भी खाए तो दूषित नहीं होता, क्योंकि खाने के पदार्थ और खाने वाले सब प्राणी ब्रह्मा जी ने ही रचे हैं। यज्ञ के लिए मांस खाना देव विधि कही गई है, शरीर पुष्टि के लिए मांस खाना राक्षस विधि कही है, लेकिन मांस खा सकते हो। मोल लेकर या आप ही उत्पन्न करके व किसी ने भेंट किया या दिया हो ऐसा मांस देवता तथा पितरों को समर्पण करके जो मनुष्य खाता है वह दोष का भागी नहीं होता। अर्थात यहां पर साफ साफ लिखा है कि मांस खाना जरूरी है। और आगे इसका और पुष्टि है, जो मनुष्य श्राद्ध और मधु पर्क में नियुक्त हुआ मांस नहीं खाता है वह मनुष्य मरकर 21 जन्म तक पशु होता है। इसके उपरांत यदि मैं देखूं तो और भी ऐसे कई सारे श्लोक हैं मनु में, जैसे 3.271, 4.27, 5.18 जिसमें मांसाहार वर्जित नहीं है, मांसाहार को बढ़ावा दिया गया है। तो मैं उन सारे श्लोकों को एक एक करके पढ़ूंगा और तसल्ली करूंगा कि हां भाई ये वास्तव में दिया हुआ है। तो अब मैं पढ़ रहा हूं मनु 3.271।
गऊ के दूध और उसकी खीर से 1 वर्ष तक तृप्त होते हैं पितर, और वर्धिणस के मांस से 12। वर्धिणस उसे कहते हैं कि जिसके जल पीने के समय दोनों कान और जीभ जल का स्पर्श करते हो, जिसकी निर्बल इंद्रियां हो, शुक्ल वर्ण हो और अनेक संतान हो, वर्ष तक तृप्त होते हैं। अब मनु 4.27, जिस अग्निहोत्री द्विज को दीर्घायु तक जीने की इच्छा हो उसे नवसस्य यज्ञ और पशु यज्ञ बिना किए नवीन अन्न व मांस नहीं खाना चाहिए। मनु 5.18 भी मैं एक बार देख लूं। सेहिया, शल्य, गोधा, गेड़ा, कछुआ और खरगोश, ये 5 नखों में और ऊंट को छोड़कर एक और के दांत वालों के भक्षण योग्य कहे गए हैं। यानी मनु में खास तौर पे लिखा हुआ है कि हम मांस खा सकते हैं कुछ परिस्थितियों में। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये प्रक्षिप्त श्लोक है। दरअसल बात ऐसा है कि मनु के बारे में नारद स्मृति का जो प्राक्तन है, जो इंट्रोडक्टरी पेजेस हैं नारद स्मृति के, जो पांडुलिपि मौजूद है, उनमें लिखा गया है कि पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल में उसके मित्र और महामात्य सुमन भार्गव या सुमति भार्गव ने मनु स्मृति में कुछ श्लोक जोड़ दिए थे ताकि ब्राह्मणों और वनवासियों में क्षत्रिय भाव आ जाए। और चूंकि उस समय सारे बौद्ध, सारे वैश्य और क्षत्रिय वह बौद्ध बनकर लड़ाई नहीं करते थे, तो युद्ध करने का और देश की रक्षा का जिम्मेदारी ब्राह्मण और वनवासियों पर आ गया था। और इनमें शात्र भाव, उग्र भाव, रौद्र भाव लाने के लिए ही पशु बलि और मांस को ब्राह्मणों के लिए खास तौर से और दूसरे जनमानस के लिए भी और वनवासियों के लिए भी अनिवार्य करने के लिए इन श्लोकों को मनु में जोड़ा गया था। लेकिन जो भी है, आज मनुस्मृति में है कि मांस खा सकते हैं तो है। और साथ ही साथ मनु ये भी कहता है कि यदि मनुस्मृति में आगे चलकर कोई विरोधाभासी श्लोक आ जाएं तो समय के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, वो डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। ये मनु के पहले चैप्टर में ही है, पहले अध्याय में ही है। तो इसी के तर्ज पर अगर कोई जोड़ा गया होगा कोई श्लोक, तो मनु स्मृति में यही बात को मद्देनजर रखते हुए पुष्यमित्र शुंग और सुमन भार्गव ने जोड़ा होगा ताकि ब्राह्मणों और वनवासियों में छात्र भाव बढ़ता रहे और कम ना हो। खैर, अभी और आगे चलेंगे। मैं अभी पढ़ूंगा वाल्मीकि आदि रामायण, अयोध्या कांड 52.102, जिसमें दिखाया जा रहा है कि राम इज हंटिंग फॉर फूड, यानी भोजन के लिए राम शिकार कर रहा है। लक्ष्मण, सीता और अपना पेट को भरने के लिए जंगल में रहने के समय वह भी शिकार कर रहा है। अब मैं उस श्लोक को मैं पढ़ूंगा। तो 52.102 अयोध्या कांड। तो श्लोक ऐसे है, तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराह मृष्यं पृषतं महारूरम आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितो वासाय काले ययर्तुर्वनस्मितम। वहां उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह
ऋष्य, पृषत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तो पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। यानी यहां पर जो जानवरों को मारा जा रहा है इनमें वराह है और मृग, शेर और हिरण है। तो आत्मरक्षा के लिए तो मार ही रहे हैं और ऐसे जानवरों को भी मार रहे हैं जो अहिंसात्मक हैं, स्वाभाविक है, उनका मांस खाने के लिए राम उनका शिकार कर रहे हैं। और स्वयं राम खुद वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 18.38 to 41 में कहते हैं कि हंटिंग फॉर मीट इज ओके। वो मरते हुए बाली को यह प्रवचन सुनाते हैं कि भोजन के लिए शिकार करना जंगली जानवरों का, उनके मांस के लिए यह कोई पाप नहीं है। कम से कम क्षत्रियों और वनवासियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। तो अब मैं वह श्लोक भी पढ़ लूं। किष्किंधा कांड 18.38 to 41। श्लोक ऐसे है। प्रतिच्छन्नाश्च दृश्याश्च गृहीणीत सुबहन मृगान प्रधावितान वा वित्रस्तान वित्रस्त बधान तीविष्ठान। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में ना तो संताप होता है और ना खेद ही। मनुष्य, राजा आदि बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे लगाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय, गुप्त गड्ढों के निर्माण आदि करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं, भले ही वे भयभीत होकर भागते हो या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हो। प्रमत्तान वा नरा मांसाशिनो भृशम विधयन्ति विमुखांश्चापि न च दोषो न विद्यते। मांसाहारी मनुष्य, क्षत्रिय, सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु उनके लिए इस मृगया में दोष नहीं होता। अर्थात मांस के लिए शिकार करना कोई पाप नहीं है और ना ही मांस खाना, ये स्वयं राम कह रहा है। अब और आगे पुराणों का मैं अगर जिक्र करूं तो ऐसे कई हजारों पुराण हैं जिनमें मांस और मांसाहार को बुरा नहीं माना गया है। समय नहीं है मेरे पास कि मैं इतने सारे पुराणों को मैं खंगाल सकूं। अगर करने जाऊंगा तो एक पूरा किताब लिख जाऊंगा मैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही उदाहरण लूंगा। कूर्म महापुराण ऊपरी विभाग 17.34 to 40 जो ये कहता है मीट कैन बी ईटन फॉर विगर, यज्ञ, ट्रीटमेंट। अर्थात यदि किसी इंसान को अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, बल को बढ़ाने के लिए, बुद्धि और साहस को बढ़ाने के लिए, यज्ञ को पूरा करने के लिए या फिर कोई चिकित्सा के कारण यदि वह मांस खाता है जाने अनजाने तो उस पर कोई पाप नहीं है। तो मैं अब उस श्लोक को संस्कृत में पढ़ूंगा। श्लोक कुछ ऐसे है। भक्षयेन्नैव मांसानि भेषज शेष भोजी न लिप्यते औषधार्थमक्षक्तो वा नियोगाद यज्ञ कारणात्। इस श्लोक को का मंत्र का असली अर्थ गीता प्रेस वालों ने छुपा दिया है, क्योंकि वह वैष्णव हैं, शाकाहारी है। शायद लज्जावश उन्होंने मंत्र तो दिया है लेकिन उस पूरे मंत्र का उन्होंने ना सार ना उसका अर्थ दिया है। लेकिन यदि हम देखें तो औषध के लिए, धर्म कर्म के लिए, शक्ति के लिए, यज्ञ करने के लिए मांस भोजी होना कोई पाप का काम नहीं है। अब यही बात चरक संहिता सूत्र स्थान अन्न पान विधि मांस वर्ग में दिया गया है। मांस वर्ग 27.5685 में दिया गया है कि मांस या मीट इज टू बी ईटन फॉर पावर, यानी बल और शक्ति, साहस की वृद्धि के लिए
मांस खाना अनिवार्य है और इसीलिए शूद्रों और क्षत्रियों के लिए और ब्रह्म क्षत्रियों के लिए मांस खाना बिल्कुल जायज है, अनिवार्य है। तो मैं अभी वो श्लोक पढ़ूंगा। ये रहा वह श्लोक। इनमें प्रसह, बिलेशय, अनूप संचारी, जलेशय और जल संचारी जीवों का मांस गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, बलवर्धक, पुष्टिजनक, वीर्यवर्धक, परम वातनाशक, कफ पित्त वर्धक होता है। व्यायाम करने वाले और दीप्ताग्नि मनुष्यों को हितकारक है। जितने प्रकार के पदार्थ शरीर को पुष्ट करने वाले हैं उनमें मांस प्रधान होता है। इस प्रकार यह मांस वर्ग नामक तीसरा वर्ग कथन किया गया है। अर्थात यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि मांस भक्षण औषध है और यह वर्जित कदापि नहीं है। तो इन कंक्लूजन मैं यही कहूंगा कि वेज और नॉन वेज का यह जो डिबेट है यह इटर्नल डिबेट है। यह महाभारत शांति पर्व, मोक्ष धर्म पर्व 337.11 to 12 में हमको देखने को मिलता है। तो जैसे यहां कुछ लोग यह विमर्श कर रहे हैं कि क्या मांस खाना चाहिए कि नहीं, यह कोई पुराना तर्क वितर्क नहीं है। यह बहुत पुराना से भी पुराना तर्क वितर्क है। यह कोई नवीन तर्क वितर्क नहीं है। दरअसल जो वैदिक युग से ही लोग यह डिस्कस करते थे कि क्या मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मांस खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते हो। सिर्फ गाय और भैंस मत खाओ। इसके अलावा ताकत के लिए, शक्ति के लिए, साहस के लिए मांस खा सकते हो और पशु बलि भी कर सकते हो यदि जरूरत हो तो मैं आपको ये चीज साबित करता हूं। तब राजा वसु ने, मैं पढ़ रहा हूं महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व 337 to 11 to 12। तब राजा वसु ने हाथ जोड़कर उन सब से पूछा, विप्रवरो, आप लोग सच सच बताइए, आप लोगों में से किस पक्ष का कौन सा मत अभिष्ट है? कौन अज का अर्थ बकरा मानता है और कौन अन्न? ऋषि बोले, नरेश्वर, हम लोगों का पक्ष यह है कि अन्न से ही यज्ञ करना चाहिए, तथा प्राचीन देवताओं का पक्ष यह है कि छाग अर्थात बकरी नामक पशु के द्वारा यज्ञ होना चाहिए। राजन, अब आप हमें अपना निर्णय बताइए। यानी यह एक नेवर एंडिंग डिबेट है कि मीट खाएं, मांस खाएं या घास। तो जिसको जो खाना है वह खा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया बोथ आर परमिसिबल। जैसे मनु 5.56 में यह कहा गया है कि तुम खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते हो। फॉर मोक्ष भी वेजिटेरियन, मोक्ष चाहिए तो वेजिटेरियन रहो, वीगन रहो, जैसा मनु 5.48 में है। यदि शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, साहस चाहिए, उग्रता चाहिए तो नॉनवेज रहो, जैसे चरक संहिता सूत्र स्थान अन्न पान विधि मांस वर्ग 27.56 to 5685 में है। अगर बीमार हो तो फिर फॉर थेरेपी नॉनवेज अलाउड, यानी चिकित्सा के लिए अगर मांस खाना जरूरी हो जाता है तो मांस खा सकते हैं, सूप वगैरह पी सकते हैं मटन चिकन का। जैसे कूर्म महापुराण
ऊपरी विभाग 17.34 to 40 में कहा गया है, फॉर हैवी वर्कर्स मीट इज नेसेसरी। जो बहुत परिश्रम का काम करते हैं, जो भारी व्यायाम करते हैं, जो साहस का काम करते हैं, जैसे क्षत्रिय इत्यादि, उनको जैसे चरक संहिता में कहा गया है, चरक संहिता सूत्र स्थान अन्नपान विधि मांस वर्ग 27.56 में कहा गया है, उनको मांस खाना जायज है। और यही बात राम ने भी वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 18.38 to 41 में कहा है कि क्षत्रिय और वनवासी मांस के लिए मांस खा सकते हैं और उसके लिए शिकार भी कर सकते हैं। अब बंगाली मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि बंगाली शाक्त होते हैं, और महानिर्वाण तंत्र 16.116 to 118 में लिखा गया है कि मांस के बगैर, मीन और मांस के बगैर देवी आराधना, शक्ति साधना अपूर्ण है। बलि के बगैर शक्ति साधना अपूर्ण है। वो श्लोक अभी मैं पढ़ूंगा। महानिर्वाण तंत्र 6.116 to 18। देवी की भक्ति में परायण हो, तीक्ष्ण प्रहार से पशु का वध करे, भ्राता भतीजे सुहृद तथा सपिंड पुरुष से पशु का वध करावे या अपने आप करे, शत्रु पक्ष से कदापि पशु का वध ना करावे। फिर एव कवोष्ण रुधिर बलि ओम बटुकेश्यो नमः, यह मंत्र पढ़कर बटुक जनों को किंचित गरम रुधिर बलि दे और एष संप्रदीप शीर्ष बलि ओम ह्रीं देव्यै नमः, यह कहकर देवी को शीर्ष बलि प्रदान करें। इस प्रकार से कौलिकों को कुल देवता का पूजा अनुष्ठान और बलि की विधि कही गई है। अन्यथा बलि विधि का अनुष्ठान ना करने से देवता कदापि प्रसन्न नहीं होता है। यानी बलि नहीं दिया तंत्र साधना में, शक्ति साधना में, तो भगवान नाराज हो जाते हैं। तो अब एक मैं फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यदि जो लोग ये कहते हैं कि मांस खाना गलत है, तो उन सारे नॉर्थ ईस्ट इंडियंस, उन सारे वनवासी, उन सारे काश्मीरी हिंदू, उन सारे चित्पावन ब्राह्मण, उन सारे भूमिहरों का, उन सारे वनवासियों का क्या करें जो मांस खाते हैं? क्या हम उनको धर्म से निकाल दें? क्या हम उनको म्लेच्छ बना दें, वर्णशंकर बना दें, और ताकि वो जाकर ईसाई और वामपंथी और जिहादी बन जाएं? नहीं, हिंदू धर्म में ही रहो भाई। मांस खाते हो मांस खाओ, गौ मांस मत खाओ, भैंस मत खाओ, बछड़ा मत खाओ, बैल मत खाओ, गाय मत खाओ, बाइसन मत खाओ, नीलगाय मत खाओ, जंगली गाय या जंगली भैंस मत खाओ, वाटर बफलो मत खाओ, चिकन मटन मुर्गी सुअर खाना है खाओ, शिकार करके खाना है खाओ, लेकिन हिंदू धर्म में ही रहो, क्योंकि मांस खाना हिंदू धर्म में कभी भी वर्जित नहीं था। ओम हनुमते नमः।